हेलो फ्रेंड्स, आज की स्थिति ये है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और जाइडस कैडिला की ज़ाइकोव डी ये दोनों कोविड-19 वैक्सीन्स प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में सफल रही हैं और अब फेज़ 1 में एंटर कर चुकी हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जाइडस कैडिला की ज़ाइकोव डी से हम बहुत ज़्यादा होप्स नहीं लगा सकते, और वो इसलिए क्योंकि ये एक डीएनए वैक्सीन है और डीएनए वैक्सीन्स की खोज मात्र 20 साल पहले ही हुई थी। और तब से बहुत सारे रिसर्चर्स और फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज की टीम इसकी रिसर्च में लगी हुई हैं। बट अब तक की स्टडीज़ में एक ही बात साबित हुई है कि डीएनए वैक्सीन्स प्री क्लिनिकल स्टेज तो आसानी से क्लियर कर लेती हैं, मगर फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 इन तीनों में से किसी न किसी फेज़ में तो ये हमेशा अटक ही जाती हैं। इसका रीज़न ये है कि डीएनए वैक्सीन्स एक्चुअली एनिमल्स पर बहुत ही अच्छे से वर्क करती हैं, और आपको तो पता ही है कि प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में बेसिकली टेस्ट एनिमल्स पर ही किया जाता है, जबकि फेज़ 1, 2 और 3 में इंसानों पर टेस्ट किया जाता है, जहां पर डीएनए वैक्सीन आज तक सफल नहीं हो पाई है। इनफैक्ट डब्ल्यूएचओ ने भी अपनी वेबसाइट पे डीएनए वैक्सीन्स के बारे में लिखा है कि डीएनए वैक्सीन्स का जो फील्ड है उसमें काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस हो रही है। बट डीएनए वैक्सीन्स के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करता है, रिसर्चर्स अभी तक इसको भी पता नहीं लगा पाए हैं। यानी ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से अभी टेस्टिंग फेज़ में ही है। हालांकि एनिमल्स पर डीएनए वैक्सीन सफल रही हैं, और इसीलिए कई सारी वेटनरी वैक्सीन्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि हॉर्सेस, डॉग्स और स्वाइन के लिए अवेलेबल हैं। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि जब हमारे पास ऑलरेडी कुछ ट्रेडिशनल वैक्सीन बनाने की टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो कि पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया था, जैसे कि एटेन्यूएटेड वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स, तो फिर ये रिसर्चर्स डीएनए वैक्सीन टेक्नोलॉजी में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हैं? क्या कोई मेजर एडवांटेज है इसका? जी हाँ, डीएनए वैक्सीन्स के केस में बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इन वैक्सीन्स का असर बाकी वैक्सीन्स टेक्नोलॉजीज़ के मुकाबले ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। उसके ऊपर से इन्हें बनाने का खर्चा भी बहुत कम है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत लो है। इसके अलावा जो दूसरी वैक्सीन्स होती हैं उनको रेफ्रिजरेट करके रखा जाता है, रूम टेम्परेचर पर वो जल्दी ही ख़राब हो जाती हैं, जबकि डीएनए वैक्सीन्स रूम टेम्परेचर पर रखी जा सकती हैं। इसका मतलब ये कि स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनके लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज कॉस्ट भी बच जाता है। तो ये तो हुए डीएनए वैक्सीन्स के एडवांटेज। बट अब देखना ये है कि जाइडस कैडिला की ज़ाइकोव डी क्या वाकई ह्यूमन टेस्ट के तीनों फेजेस, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 को क्लियर कर पाएगी? अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए बुक्स तवा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बुक्स तवा।